तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे दामाद पर हाथ उठाया? शेरी, देखो ये तुम्हारे बड़े बहनोई हैं। शेरी वो ये अल्लाह तौबा, दीदा दिलेरी तो देखो कैसे आगे से जवाब दे रही है। अरे आज तो इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। और मैं अगर कुछ बोलूंगी तो तुम्हारे अब्बा जान गुस्सा करते। शेरी, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना मेरे मियाँ की इतनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेरी, मेरी बात तो सुन। जाने क्या मेरा ये के खो गई है खुशी सनम तुम्हारे लिए। अरे आज तो इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। आज तो इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। आज तो इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। हेलो, हाँ मैं मिस नोबल बात कर रही हूँ। बहुत टेंशन चल रही है, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मेरा इंतजार करें, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज़। ओहो, तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची। मेरा इंतजार करना। मम्मी, मैं कह रही थी ना कि जमील गलत नहीं कह सकते। अब हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बहू रानी, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अब मम्मी, मेरा ख्याल है कि शहरी को भी चलाओ बात कर। मेरे घर में किस किस्म के शूक व शुबहात की फजा पैदा हो गई है। ये जो आग लगाई गई है, ये तो किसी तौर बुझने वाली नहीं। रुस्वा करके रख दिया। डैडी, आपको क्या मालूम उसने जमील और शकील की भी कितनी इंसर्ट की है। है मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बात घर से बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। खबरदार जो किसी ने घर की बात बाहर की, इसे मेरा हुक्म समझो।
लेकिन डैडी, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। इंसाफ मैं तमाम मामलात की छानबीन के बाद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो। अब छानबीन करने को रह क्या गया है? जरताज, ऐसे नाजुक मामलात जोश से नहीं, होश से सुलझाए जाते हैं। नाजिया, बेटा बहुत रात हो गई, अपने घर जाओ। यार नूमी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। लाहौर से मांझा मंगवाया था और वो सफाई वाली मासी ने पूरा गीला कर दिया। हाँ, उस मासी को कुछ पता ही नहीं आता, पर मामा भी पता नहीं कहाँ खोई हुई होती है, क्या चीजें पड़ी होती हैं। अरे पतंगे भी फट गई यार। मैच का क्या होगा? नोमी, नासिर, चले खाना खाने, ठंडा हो रहा है। क्या पका है? तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी। चलो उठो। नासिर, आप कहाँ खो गए? चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, वो तुम लोग खाने जाके, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा या कोई और बात है? जब तुम्हें पता है तो कुरेद क्यों रही हो? राख को कुरेदोगी तो चिंगारी शोला बनकर भड़केगी। ये तो वो वाली बात हुई कि आग कहीं लगी और चल कोई और हार। नासिर, आप तो जालिम और मजलूम के फर्क से भी वाकिफ नहीं है। मुझे तो पता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनो। जालिम की रस्सी को अल्लाह छूट देते और मजलूम की आह से अर्श भी लरस जाता है। मामा, बहुत भूख लगी है, चल के मुझे खाना दे। पापा, आप भी चले ना। यार मेरा तो पेट भरा हुआ है, हालांकि खाया भी नहीं। शौकत, मैं पूरे 1 महीने बाद मैं किसी घर लौटी और बजाय मुझसे बात करने के, मुझे देखने के आप मुसलसल फोन पे लगे हुए। बड़े अफसोस की बात। अरे भाई, कल ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, उस सिलसिले में बॉस से एक जरूरी बात करनी थी। इतने दिनों के बाद शौहर बीवी को देख के दीवानावार झूम उठते और एक आप है। अरे वो पागल होते हैं जो अपनी आजादी छिन जाने का दीवानगी का मुजाहरा करते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं। बड़े अफसोस की बात है, मैं इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में रहते हुए माँ बाप के बीच में, बहन भाइयों के बीच में आपको इतना मिस करती है, और आप? और मैं यहाँ अपनी आजादी को एंजॉय करता रहा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 1 माह के दौरान आपको मेरी कभी याद नहीं आई? आई, क्यों नहीं आई? अच्छा ये बताइए कि कब कब मुझे याद की? जब घर का सुकून काट खाने को दौड़ता था ना, तब मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। और फिर दूसरी बात यह है कि जब पड़ोस से मियां बीवी की लड़ने की आवाजें आती थी ना, उस वक्त तो मैं तुम्हें बेइंतहा मिस करता था। अच्छा, तो आज दिल की बात जुबान पर आ ही गई ना? अरे बेगम साहिबा, आपने मजबूर किया, वरना हमने तो बरसों से दिल की बात दिल में ही दबाए रखी। हेलो, हाँ खुर्रम, कैसे हो? ठीक ठाक। हाँ, तुम्हारी आपा खैरियत से पहुंच गई कराची। भाई, कराची पहुंचते ही यहाँ के गर्म मौसम ने उन पर हमला कर दिया है। हाँ, हम तो आदी हो चुके हैं भाई। हेलो खुर्रम, इनकी बातों पे कान मत भरना, इनकी तो आदत है मुझे जला के मजे लेने। तुम सुनाओ, मम्मी डैडी कैसे और सनम कैसी है? तुम उनका ख्याल रखना, हाँ, और अपना भी। बात कराओ मुझसे। हेलो हेलो, अरे यार शकील, फॉर गॉड से यार, अब तुम चक्कर काटना बंद करो।
तुम्हें चक्कर काटता देख के मुझे चक्कर आने लगे यार। भैया, मैं भाभी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अंकल ने सरोवर भाभी के लिए क्या सजा तजवीज की है। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हमारे ससुर साहब अपनी नेक परवीन बहू को कुछ कहने वाले नहीं है। लो आ गई तुम्हारी भाभी, उन्हीं से पूछ लो क्या मैं गलत कह रहा हूं। भाभी, अंकल ने क्या बताया? वो इस सिलसिले में पहले सनोबर से बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। सुन लिया, हो गई तसल्ली। यानी जुर्म करने वाले से पूछा जा रहा है क्या वो मुजरिम है या नहीं। जिसके साथ ज्यादती हुई है वो गया चूल्हे भाड़ में। मैं चूल्हे भाड़ में जाने वाला नहीं। मैं उसका वो हशर करूंगा कि सरोवर के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। नहीं शकील, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इंसाफ पसंद ससुर क्या फैसला करते हैं, वरना हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी। बड़ा प्यार है तुझसे मेरे जाने मन, छोड़ देना ना मुझको ओ मेरे सनम। क्यों ये है दूरियां, कैसी मजबूरियां, मेरी किस्मत में तन्हाई है। खुदा जाने मेरा बच्चा कहाँ भटक रहा होगा, और यहाँ चहलकदमी ऐसे हो रही है जैसे खाना हजम हो रहा हो। ओहो, क्यों बहू को कोसने दिए जा रही हो? रात के सन्नाटे में आवाज बहुत